हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके एक्चुअल इंटेंशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे और कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी फ्यूचर में और कौन सा ट्रुथ आपको जानना चाहिए। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली उस केस में कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Emperor, the Page of Pentacles, the King of Swords, the Five of Cups and the Six of Wands. Okay. तो हमारे पास है द किंग ऑफ सॉर्ड्स। द किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है, आपसे ये कुछ कह नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ इस बात को लेके परेशान है कि अब ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा। नाउ इन्हें पता है कि ये आपको वो ऑफ़र नहीं कर पाए हैं जो उन्हें करना चाहिए था। उन्हें पता है कि अब आप इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। इंतज़ार और इंतज़ार, ये चीज़ आपको पूरी तरीके से ड्रेन कर चुकी है। आप समझ नहीं पा रहे कि वो आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब आप इस चीज़ से इतने परेशान हो गए हैं कि इसके लिए और इंतज़ार नहीं कर सकते और ये बात अब उन्हें परेशान कर रही है। वो आपको इस किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में भी देख रहे हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आप इस वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हैं। हाँ, आप उनसे प्यार करते हैं, आप एक डेडिकेटेड और लॉयल लवर हैं, पर हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके भी बस का नहीं है और आप ऐसी सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते जहाँ पे आपको वो लव और रिस्पेक्ट ना मिले जिसके आप हकदार हैं। सो उन्हें दिख रहा है कि अब आप एक इनसिक्योर रिलेशनशिप में रहकर तंग आ चुके हैं। अभी तक उन्हें अपने इस पेज ऑफ पेंटिकल्स वाले स्किल पे भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि वो बस कहते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा। बट अब उन्हें दिख रहा है कि ये हमेशा नहीं चल सकता, कि वो आपको एक्सक्यूज़ेस देते रहेंगे और आप उन पे बस इसलिए ट्रस्ट करते जाएंगे क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट करते हैं और आपका दिल बड़ा है। सो उन्हें दिख रहा है कि आप एक्चुअली काफ़ी परेशान हो चुके हैं और आपको ऑलरेडी डाउट होने लगा है कि कुछ तो ठीक नहीं है। अब उनका द एम्परर बनने से काम नहीं चलेगा। मतलब अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करना हर हाल में, आपको एक्सक्यूज़ेस देना, आपको वेट करवाना और आपको इग्नोर भी करना। सो उन्हें दिख रहा है कि अब आप और द एम्परर के ईगो को, द एम्परर के एक्सक्यूज़ेस को नहीं सुन सकते। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए यहाँ तक आए हैं और अब आप काफ़ी समय इसमें स्पेंड कर चुके हैं। वो जानते हैं कि इससे ज़्यादा वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अभी ये यही सोच रहे हैं कि उनका क्या अप्रोच होना चाहिए इस रिलेशनशिप की तरफ। लाइक इनका इंटेंशन शुरुआत से ही शायद इस रिलेशनशिप को एंड तक पहुंचाने का नहीं था। ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हुआ जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि वो कुछ अचीव कर चुके हैं। ये जो आप 6 ऑफ वांड्स वाला कार्ड देख रहे हैं, ये शो कर रहा है एक कैट को जो कि बाउंड्री पे चल रही है और दूसरी कैट्स उन्हें उसे वॉच कर रही है। उस कैट के पास एक शिकार है। ओके, तो वो सबको ये शो करते हुए जा रही है कि मेरे अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, मैंने ये शिकार पकड़ लिया, और बाकी सारी कैट्स उसे देख रही है, उसे अप्रिशिएट कर रही है। सो कुछ ऐसा ही इस पर्सन का माइंडसेट रहा हो सकता है जब ये आपसे मिले थे। इन्हें ऐसा लगा कि आपके जैसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना उनके लिए एक अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट को वो दूसरों को दिखाकर बहुत खुश थे। उन्हें दूसरों से अप्रिशिएशन मिल रहा था, वैलिडेशन मिल रहा था एंड उनका ईगो बूस्ट हो रहा था। ये रिलेशनशिप उनके लिए एक गिफ्ट था। बट देन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ने लगी
उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि आप इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस है। और सिर्फ ये आप तक की ही बात नहीं है, शुरुआत में चाहे इनका इरादा जो भी रहा हो, वक्त के साथ ये भी आपको लेके बहुत सीरियस हो गए, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गया, क्योंकि तभी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। उन्हें रिग्रेट है अपने किए का, उन्हें पता है कि उनसे एक गलती हुई है। उन्हें शुरुआत से ही सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं और इसका बाद में क्या इम्पैक्ट होगा। तो अब वो सोच रहे हैं कि वो कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज़ उन्होंने कभी भी कोई रियल प्लानिंग की नहीं फ्यूचर को लेके। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये इतना सीरियस होगा। उन्हें लगा कि वो कुछ समय आपके साथ रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे और फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, तो उन्हें इतना सीरियसली कुछ भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। पर अब उन्हें रिग्रेट है। उन्हें पता चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है उन्होंने आपके लिए और ख़ुद के लिए। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, the 5 of Swords, the 10 of Swords, the 9 of Wands, the 10 of Wands and the Queen of Wands. Okay. तो हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रगल को दर्शाता है। ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपने बहुत स्ट्रगल किया है और अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने वर्थ को समझिए, बिकॉज़ ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अभी भी ये अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं कि उन्हें क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या नहीं, क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या नहीं। तो ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है स्ट्रगल को, उस पेन को जो कैरी नहीं किया जा सकता, जो अब आपके बर्दाश्त के बाहर है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये पेन आपके लिए मैसेज है कि अगर ये बर्दाश्त के बाहर है तो आपको इसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन को कट ऑफ कीजिए और ये पेन कुछ समय में फेड हो जाएगा, टेम्प्रोरी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन अभी भी खुद को डिफेंड करेगा। इन केस आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहें तो भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपने मिस्टेक्स को डिफेंड करे और बार बार आपको एक्सक्यूजेस से एक्सप्लेनेशन दे। और 10 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आपकी ये जिम्मेदारी बन जाएगी, जैसे इस रिलेशनशिप को कैरी करना आप ही की जिम्मेदारी है। आप ही फिर अपने ऊपर एक बर्डन महसूस कर सकते हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये सब आप डिज़र्व नहीं करते और अब आपको इस रिलेशनशिप को केयरफुली सोच समझ के ही आगे बढ़ाना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप गॉर्जियस हैं, कॉन्फिडेंट हैं और हर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। भले ही ये आपको नामुमकिन लग रहा हो क्योंकि आप टायर्ड हैं, आपको लग रहा है कि अब आप और कोई चेंज नहीं ला सकते, कुछ बदल नहीं सकता, अब आपको इसी पेन के साथ जीना पड़ेगा, पर फिर भी ये टेम्प्रोरी है। आपके अंदर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, तो कुछ समय रिलैक्स कीजिए, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस होने दीजिए और आप वापस ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी यूज़ कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, और इस सिचुएशन से बाहर आएंगे और अपनी लाइफ को प्रॉपरली अलाइन कर पाएंगे। इनफैक्ट यूनिवर्स प्रॉपरली आपकी लाइफ को अलाइन कर रहा है, बस आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वक्त के साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, इट ऑलवेज नोज। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि दिल को हमेशा पता होता है, मतलब इंट्यूशन को, कोई चीज़ कैसी फील हो रही है, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छी है या नहीं। जहाँ तक बात है इस रिलेशनशिप की, अगर ये आपके लिए पेनफुल बन गया है और सफरिंग दे रहा है आपको, तो आपका हार्ट आपको ट्रुथ बता रहा है। आपको उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है और उस पर एक्ट करना है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी, यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ देगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका क्या इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को लेकर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।